कांटे काट मेरे दिल पे जुबान है, भेद दिल ये ऐसा कमान है कि मैं तेरे घर बंदे भेज दूंगा, तू क्या कहते हैं ये वाली वीडियो हटा दे। ब्लश आया ब्लश। अरे एक थोड़ी बनी होगी ये लोग खुद बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। हिंदुस्तान का सबसे कड़क लौंडा जिसकी आवाज सुनते ही एक मीम बन जाता है। एक बात उन्होंने बोली, एक मीम कट गया। गेमिंग के बेताज बादशाह कैरी मिनाटी इन द हाउस। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना बढ़िया वेलकम दिया आप लोगों ने। ऊपर से नीचे तक आते आते मुझे लग रहा है कि मैंने अपने 20 साल जी लिए हैं बचपन के। देखो एक मीम हो गया, ऊपर से नीचे तक आते आते एंड में पता चला क्या बोलने वाले। अरे यार तुम तो हर चीज का मीम ही बना देते हो यार। आपके मीम इतनी जल्दी बनते हैं कैरी भाई, कोई हद नहीं है उसकी। आपकी वीडियो आती है, उसके 10 स्निपेट्स कट के मीम बन जाते हैं। मैं वही सोच रहा हूँ, हम तो खुद भी टीम में बात करते हैं कि हम क्यों नहीं बना सकते ऐसी मीम। हम नहीं बना पाते कभी भी, लोग बना देते हैं कुछ ना कुछ, हम नहीं बना पाते। आप जो बना रहे हो वो लोग नहीं बना पा रहे। वेरी नाइस। पहले आपका यलगार था, अब आपका जलवा भी। अरे तो ये यलगार से जलवा का सफर, जलवा गाना जो आप गा रहे हो उसके बारे में थोड़ी सी बताइए। क्यों आपके दिमाग में आया कि एक और गाना बनाया जाए, कहाँ से इसका थॉट प्रोसेस स्टार्ट तो हुआ? मैं बताता हूँ। तो बेसिकली मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स गाने जो बनाता हूँ मैं अपने भाई के साथ बनाता हूँ, विली फ्रेंजी के साथ। तो एक दिन हम ऐसे स्टूडियो में बैठे हुए थे और उसने वो मेरे को सुना रहा था अपने कुछ गाने। तो उसमें से एक प्रोजेक्ट था जिस पे उसको काम करना था, बट उसका ना उसने जलवा का मेरे को बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल सुनाया। तो मेरे को बहुत सही लगा। मेरे को पूरी ये तो रेगिस्तान वाली वाइब है, इसके अंदर कुछ तो करते हैं यार, मेरे को कुछ तो करना है। तो हमने ऐसी जैम करना शुरू किया और हमें जो उसका हुक है बेसिकली वो पहले मिल गया उसी टाइम पे ही। मतलब 4 लाइनें हमारी डन हो गई थी, थोड़ा बहुत काम कर लिया उस पर हमने। तो हमने कहा फिर चलो इसको कंप्लीट करते हैं। फिर मैं लिखने बैठा और आई थिंक 2-4 दिन पे हमारे पास एक पहली ड्राफ्ट तो आई गई थी जिसके अंदर हम कुछ कर सकते हैं। तो सही लग रहा था वो। तो हमने पूरी वाइब में बना दिया वो। तो ये जो थीम है ना इस गाने की, एक्चुअली ये है क्लियोपैट्रा के ऊपर बेसिकली। अब क्यों है, किस लिए है पता नहीं, बट है ये इस बार बहुत ही डिफरेंट है। मैं बहुत नर्वस हूँ एक्चुअली इस गाने के लिए, क्योंकि मैंने आज तक ना तो मेरे भाई ने किया है ना मैंने आज तक हमने ऐसी कोई चीज़ की नहीं है। तो हम बस ट्राई कर रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से हम जितना बाहर जा सकते हैं ना, एक्सप्लोर कर सकते हैं, जब तक कोई ऐसे चाटा नहीं मार देता मुंह पे कि चल भाई रहने दो, अब बस करो वही करो जो तुम करते हो, तब तक ट्राई हम करते खेल रहे रहेंगे। हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया यार। लेकिन एक बात आपसे जानना चाहूंगा, अजय नागर और कैरी मिनाटी, हाँ जी। ये दो अलग पर्सनालिटीज हाँ होंगी। जी। घर में आपको अजय नागर ही अजय अजय करके बुलाते होंगे, कैरी करके नहीं बुलाते नहीं, होंगे। नहीं। तो अजय नागर और कैरी मिनाटी रियल में कितने अलग हैं जब आप कैमरे के सामने हो और जब आप घर में हो? यार मैं मतलब जैसे घर पे, जैसे अगर आप अपने घर पे होगे ठीक है ना, तो मैं भी वैसे ही हूँ अपने घर पे, नॉर्मल बिल्कुल शांत। ऐसा नहीं है जो कैरेक्टर है कैरी मिनाटी, वो मतलब ऐसा है कि उसमें क्या है ना कि गुस्सा बहुत है और इरिटेशन है। मोर देन गुस्सा है, उसमें इरिटेशन है। उसको बहुत छोटी छोटी चीजें भी चुभ जाती है। वो वैसा कैरेक्टर है। अब मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे को बनाना है, वो बस बन गया। मेरे को भी पता नहीं चला। और आई थिंक एक टाइम आ गया था जब मैं वही था लिटरली। आई थिंक शुरुआत, जब मेरे शुरुआत के डेज थे तब मैं कैरी मिनाटी ही था। तो घर में बाद ऐसे में बोलते हो, मैंने- लौकी क्यों बना दी? हाँ लिटरली ऐसे घर पे ऐसे बोलते हो? जब अब पता है जब बच्चे होते हैं ना, बच्चे तो बिगड़ जाते हैं कि कुछ भी सब्जी बनाई ऐसी। आता नहीं उड़ता हुआ कान पे घर से? घर पे आता, बिल्कुल आता है लेकिन हम भी तो ढीठ है, हम भी उस पर अटके हुए हैं। तो फिर उसके बाद ना मैंने आई थिंक थोड़ा आगे चल के 2-4 साल छोड़ के फिर मैंने थोड़ा डिस्टिंग्विश करना शुरू किया। मैंने कहा नहीं यार ये सही चीज़ नहीं है, इसको मतलब कैमरा था कि लिमिट रखो, अलग अलग रखो दोनों को। हाँ अलग अलग रखो। आपने इंटरव्यू में ज़्यादातर बोला है कि मैं जिसको भी रोस्ट करता हूँ तो उससे भाई परमिशन ले लेता हूँ। हाँ। पर लेटेस्ट जो ये अभी हुआ है, जो गौरव तनेजा टेक्निकल गुरुजी, हाँ जी, और हाँ ये, जी, हाँ जी। इनसे परमिशन ली थी? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इनके लिए बेसिकली मुझे सरप्राइज देना था इन लोगों को यार तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। मेरे को पता था वो लोग बुरा नहीं मानेंगे, बिकॉज एक कम्युनिटी में अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है कि यार, और उसका फॉर्मेट वैसा नहीं था जैसे नॉर्मल रहता है। इट वाज मोर लाइक अ पैरोडी। तो उन्होंने भी मेरे को जितने मैसेज किए हैं, दे रियली अप्रिशिएटेड कि जो डिटेल्स हमने लगाई थी वीडियो के अंदर, और सबको ही बहुत मजा आया देख के। टेक्निकल गुरुजी का तो कमेंट भी सबसे ऊपर ही आता है आपकी वीडियो में। एग्जैक्टली, वो भी इतना उनका बढ़िया था। वो तो मेरे को पता, उनको तो मैं इतनी बार मिल चुका हूँ ना। मतलब वो ऐसा है कि आई थिंक टेक्निकल गुरुजी का जो वो था ना, उसके अंदर मेरी सबसे कम मेहनत लगी है, बिकॉज मैं इतनी बार मिल चुका हूँ ना उनसे। उनका इजी भी है ना, बस पैसे ही तो बांटने हैं ये लोग। मैं वही कह रहा हूँ, वो मेरे लिए वो काइंड ऑफ मेरा भी जोन है। उनका जैसे डायलेक्ट चलता है ना, तो मैं भी थोड़ा तेज बात करता हूँ, वो भी थोड़ा तेज बात करते हैं, तो वो मेरे लिए इजी था कंपैरेटिवली। अगर कैरी भाई बोलें अपने सारे हैंडल से लोगों से बोलें कि भाई ग्रैंड मीटअप है, सारे इकट्ठे हो जाओ, तो आपके हिसाब से कितने सारे लोग पहुंच जाएंगे वहाँ? यार मैं मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है यार कि
5-10 हज़ार लोग पहुंच जाने चाहिए एक जगह पे। बड़े आराम। हम लेकिन कभी भी ऐसे करते नहीं है, क्योंकि वो मैनेज करना ना, इट इज़ इम्पॉसिबल। सही बात है, बुला तो लोगे, बुला तो लेंगे, बट मैं आपको ऑनेस्टली manage बताऊं, कौन आपने करेगा? 10,000 बहुत मॉडेस्ट होके बोला है। अरे यार मैं बता रहा हूँ ये- आपको, ये ये down to आपने earth बहुत वाली मॉडेस्टी बता से रहा हूँ। बोला है। 10,000 कुछ भी नंबर नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है और आ जाए, हो ही सकता है। बट मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ हमारी क्षमता नहीं है, हम 10,000 से ज्यादा भी कर पाएंगे। चलो अगर क्षमता बन गई, हमने ले लिया एक बड़ा ग्राउंड, रामलीला मैदान पूरा बुक कर दिया हमने। अरे यार, बिल्कुल। कितने लोग लगते हैं आपको? क्योंकि मेरे पास एक फिगर है जो मेरे दिमाग में, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। नहीं देखो, अगर मेरा ये सपना है कि मेरे को इतने बड़े क्राउड के सामने परफॉर्म करना है, मतलब म्यूजिक से रिलेटेड ही है कि मेरा सपना है कि मेरे को कम से कम 1 लाख लोगों के सामने परफॉर्म। यही फिगर थी मेरे दिमाग में। यही थी ना मेरे दिमाग में था लाख बंदा तो आप यूं जुटा दोगे और यार। 10,000 की बात बोल रहे हो, 10 तो आप स्टोरी डाल देते हैं ना, रेड एफएम पे जा रहा हूँ, गेट के बाहर खड़े हो जाते अरे नहीं यार, इतना भी नहीं है। कैरी भाई, एक सवाल जो बहुत लोगों ने आपसे ऑलरेडी इंटरव्यू में पूछा भी है, आपके इस सवाल का जवाब सोशल मीडिया पर भी है। आपने कई बार इसको नकारा भी है, जवाब नहीं भी दिया, बट मैं चाहता हूँ यहाँ पर आप कुछ तो बता के जाओ। अच्छा, कितना पैसा कमा लेते हो? कितना पैसा कमा लेते हो? क्योंकि एक फिगर ऑलरेडी इंटरनेट पर है जो क्लेम करती है काफी ज्यादा मोटे करोड़ों में, अच्छा हाँ बिल्कुल, वो उन पे तो कोई काम ही नहीं है, वो तो उल्टे सीधे बट नंबर। उसमें से हम कुछ करोड़ माइनस कर सकते हैं, बट ये फिगर कुछ रहने करोड़ नहीं, आप करोड़, सारे करोड़ माइनस करो, हम थोड़ा और नीचे बात करते हैं, तब पहुंचेंगे हम रियल उस पे। तो रियल बताओ क्या है? मैं आपको सही बताऊं, मैं आपको 2 सेंटेंस बोलता हूँ। मेरे पास और किसी चीज़ के पैसे नहीं है सिवाय वीडियो बनाने के, और कुछ भी नहीं है मेरे पास पैसे। मेरे पास कहीं गाड़ी वाड़ी के पैसे नहीं है, मेरे पास कोई जूते वूते के पैसे नहीं है, मेरे पास किसी चीज़ के पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ वीडियो बनाने के पैसे हैं। अब वो चाहे उसमें कितने भी लगे, काफ़ी ज़्यादा कम है। मैं सही बताऊँ, मैं अगर हमारा, क्योंकि हमारा जो मेंटेनेंस इतना ज़्यादा है ना, तो हमारे ऑलमोस्ट सारे उसी में ही लग जाते हैं। कैरी भाई, जितना सोचा था उससे तो ज्यादा ही है लाइफ में। नहीं, जितना सोचा था मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा था भाई, सोच तो बहुत। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, सोच तो मैंने तो बहुत कम सोचा था, पर उससे तो लोग बहुत शाम में ज़्यादा ही बैठ मिला जाते हैं, भले ही 250 सब्सक्राइबर हो, बोला पता है कैरी कितना कमाता है। कैरी भाई ने कभी जिसको रोस्ट बहुत सारे लोगों को किया है, कभी ऐसे बंदे को रोस्ट किया है जिसने बार बार फोन करके बोला भाई जिंदगी खराब कर दी तुमने, मुझसे मिलो या तो मुझसे माफी मांगो या धमकी दे रहा, कोई ऐसा बंदा फंसा? आई थिंक लास्ट, मैं मतलब ऐसे नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो बहुत ही पुरानी बात है, कि मेरे को किसी ने फेसबुक पे मैसेज किया, बहुत अर्ली डेज की बात कर रहा हूँ मैं, तब 200 लाइक्स मांगता था अपने वीडियो पे, तब की बात है। 200 लाइक, तब मतलब इतना एक्सेप्टेड भी नहीं था ये प्लेटफॉर्म, मतलब जो मेरा फॉर्मेट है। ठीक है। तो मैं तब बनाता था, तब उसका मैसेज आया था मुझे कि मैं तेरे घर बंदे भेज दूंगा, तू क्या कहते हैं ये वाली वीडियो हटा दे। हाँ। मैंने ऐसे, मैं उस टाइम पे कोई तो काउंटर स्ट्राइक खेल रहा था, मैंने कहा परेशान मत कर, मैं काउंटर स्ट्राइक खेल रहा हूँ। फिर वो और धमकियां दे रहा था, मैंने कहा यार मत लेक, मुझे हंसी आ रही है। तो वो मैं उसको इतना लाइटली लेके गया ना, क्योंकि मेरे को पता है ना उस पे नंबर है ना उस पे पता, और मुझे पता वो घंटा अब है उस पे कुछ नंबर ना? नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, वो बहुत पुरानी फाइल है। तो कैरी भाई, एक बात बताओ, डेटिंग साइट्स पे हुआ? डेट इन नहीं, जो मैंने right आज side- तक नहीं यूज किया मैंने, क्या पता नहीं क्या क्या तो आ गए हैं अब। तो ऐसा तो आपका यूट्यूब कमेंट सेक्शन भी एक डेटिंग साइट ही है जहाँ पर सबका है। अरे मेरी लाइव स्ट्रीम का चैट से लेके हर चीज सब वो है। तो कभी कैरी मिनाटी यूट्यूब चैनल की वजह से कहीं बात बनी है? कैरी मिनाटी यूट्यूब चैनल की वजह से ब्लश आया, ब्लश। अरे एक थोड़ी बनी होगी ये लोग खुद भाई। बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, ये जो ऑडियो पे सुन रहे हैं ना, कोई ब्लश नहीं हो रहा है, अरे रहने कुछ दो। भी नहीं चल रहा है, कहीं से भी ब्लश कुछ तो आज ऐसा तो हुआ होगा, कुछ तो कन्वर्ट हुआ होगा कभी कमेंट से। कन्वर्ट एज इन की बातचीत, मुलाकात। यार वही है ना, हमारा कन्वर्जन रेट मतलब ऑलमोस्ट लॉस पे ही चल रहे हैं हम वहाँ पे। ये सीन हो रखा है वहाँ। आप काफी बायस आंसर दे रहे हो यार मैं बाया जान आप कैरी बोल भाई, सकते हो कि इकलौते हाँ, आप एक ही बंदी ऐसे मिली हो। थी, ये बोल सकते हो। आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता आपको मैं बता यार। आप ही हो, इकलौते अगर- जो लगता है सब सच बोलो। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसे जैसे मान लो अगर किसी के मेरे पास ऐसे कोई अप्रिशिएट भी करता है, तो उसका ना देखने का नजरिया बहुत अलग है। ठीक है, मैं एक बंदा हूँ जो इंटरनेट पे लोगों को हंसाता है, ठीक है ना, और लोग उसी नजरिए से देखते हैं। अगर उससे ज्यादा कोई मेरे को पर्सनली जानता नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी जानता नहीं है, तो किसी को अगर मैं उस चीज का मैं मानता हूँ, अगर मैं एक्सेस भी दूं, तो आई एम प्रिटी श्योर वो लोग काफी डिसअपॉइंटेड होंगे। क्योंकि मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसा वो सोचते हैं। चलो एक दो तो कन्वर्ट हुआ होगा यार। कैरी यार, भाई- इतनी प्यारी अरे शक्ल आप है। बन जाओ मेरे पहले, बताओ आप मेरे पहले बन जाओ, बाकी भाई भी आ जाएंगे, वी कैन हैव अ गुड। बताओ ब्रदर, We will love to, बताओ। but because of some circumstances. की कोई रील उसमें बोला था इन्होंने, हाँ भाई कैरी भाई है, कैरी भाई, अच्छा सच में कैरी भाई हो, अबे लाइट जला कैरी भाई है। हाँ, दिखा दो मैं अपनी। देख- उसके बाद बोल। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं कोई Fan दिक्कत नहीं है, मैं बहुत ओपन हूँ। गाना रिलीज हो गया है, हम सबने देख तो लिया, लेकिन आप सामने बैठे हो तो आपको गाए बिना कैसे छुड़वा देंगे। हाँ। तो अगर आप 2 लाइनें गा दो उसकी जलवे की।
कांटे काट मेरे दिल पे जुबान है, भेद दिल ये ऐसा कमान है, ज़रा पूछूं आज किसका ख्याल है, रेतों की रानी है किससे कमाल है, सुरमई भरी वो है बला, देख के उसको ज़माना जला, माया का जाल है उसकी कला, उसके इशारों पे मैं हूँ चला, वो चले संसार झुके जब वो मुड़े, तरनी बहे चलवा, तेरी आंखों का देख ये जलवा, मुझे पास बुला मत शर्मा, तेरी याद में रोज़ हूँ तड़पा, दिखा दे तू अपना। इशू बॉय कैरी मिनाटी। कैरी भाई बहुत ही बढ़िया, थैंक यू यार। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका ऑब्वियसली सोशल मीडिया तो चल रहा है, चल ही रहा है, बट ये जो आपने एक नया अपना सफर पकड़ा है इसमें भी आप काफी सारे गाने लेके आओ, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें मौका मिले कि हम वो गाने बजा सकें। अरे बिल्कुल यार, बिल्कुल मेरा भी यही प्लान है कि जैसे जैसे हम क्या कहते हैं कोई भी नया प्रोजेक्ट लेते हैं ना, हम बस अपना 1000% बेस्ट दे सकते हैं। और मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि अभी ये मैंने रिसेंटली चीज़ फिगर आउट करी है, मैंने खुद से ही एक्चुअली की है कि बहुत बार ना लोग अपने आप को ही अपने अंदर ही ट्रैप कर लेते हैं। Right. कि जब आप अपने आप को लूज छोड़ दोगे और अपने आप को जज नहीं करोगे ना, तो तुम्हारे पास एक्चुअली में कितनी सारी चीज़ें जिनको तुम एक्सेस कर सकते हो, तो तुम्हें लगेगा कि यार ये तो मेरे अंदर थी नहीं। तो मैं यही चीज़ बोलूँगा यार कि कोई भी सुन रहा है यहाँ पे कि अपने आप को जज करना बंद करो, तभी मैं कहूँगा असली टैलेंट तब बाहर आता है। वाह क्या बात है।